Mr. Max Explain. Please subscribe and like this Mr. Max Explain channel. इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अराता काइसाकी को, जिसके पास जॉब नहीं थी और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और वो आज इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तुमने अपनी पहली जॉब 3 महीने बाद ही क्यों छोड़ दी थी? अराता काइसाकी कहता है कि उसे वो जॉब एक्चुअली में अच्छी नहीं लगी और उसके लिए वो जॉब टाइम वेस्ट थी और वो उनके सामने बहुत सारी डिंगे आता है और अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, मगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंटरव्यू के बाद अपने दोस्तों के पास वो रुपये जाता है। अब से अराता काइसाकी को अराता कहेंगे। रात को जब वो पार्टी करके आ रहा था तभी उसके पास माँ का फोन आता है। उसकी माँ उससे उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है और हराता कहता है रिजेक्ट कर देगा। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और हराता की माँ कहती है अब से तुम्हें घर खर्च नहीं मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद हराता बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक तो उसके पास जॉब नहीं थी और ऊपर से घर खर्च भी नहीं मिलेगा। तभी उसके पास एक बंदा आता है। उसको हराता काइसाकी के बारे में सब कुछ पता था कि हराता ने 3 महीने बाद ही जॉब छोड़ दी थी और जो कि हराता 27 साल का था। हराता ये सब सुनकर शौक हो गया था। तभी वो बंदा हराता से वो बताता है कि वो जो है रिलाइफ लेबोरेटरी से है, जिसका नाम रियोयोकी था। और वो बंदा हराता से बताता है रियोयोकी कि तुम्हें एक टेस्ट सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कि उसे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और सैलरी भी मिलेगी और अगर सब कुछ सही रहा तो हराता को जॉब में मिल सकती है। और रियोयोकी उसे एक गोली दिखाता है। फिर हराता जब सुबह उठा है और जब वो मिरर में अपना चेहरा देखता है तो सोचता है कि मैं इतना जवान कैसे हो गया। अभी उसको रियोयोकी के बारे में याद आता है, जो कि रियोयोकी ने कहा था कि रिलाइफ लेबोरेटरी ने एक दवाई बनाई है, उसके लिए तुम्हें सिलेक्ट किया गया था, जिस दवाई को खाकर तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह लगोगे। और रिलाइफ वाले चाहते हैं कि वह हाई स्कूल जाए। हराता था वो थोड़ा सा परेशान हो गया था इस बात से। तभी हराता के अपार्टमेंट की बेल बजती है। इसके बाद रियोयोकी था, रियोयोकी उसे अंदर आने के बाद सारी डिटेल्स देता है कि हाई स्कूल में उसे क्या क्या करना है, जिसमें कि हराता को 1 साल तक उसे स्कूल में रहना पड़ेगा और हराता के सारे खर्चे उठाएंगे रिलाइफ वाले। और हराता को थोड़ा सा अजीब लग रहा था हाई स्कूल का स्टूडेंट बनना। रियोयोकी उसे थोड़ा सा समझाता है, कहता है और फिर हराता सोचता है कि मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। हराता था जो लोगों के सामने जॉब होने का नाटक करता था। फिर हराता मान जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और फिर रियोयोकी उसे कांग्रेचुलेट करता है। और इसके बाद जब वो हराता हाई स्कूल में पहुंचता, बट जो हराता था थोड़ा सा परेशान था क्योंकि वो 3rd ईयर था। 1st ईयर होता तो ज्यादा आसान होता उसको। और वो थोड़ा सा परेशान था क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो उससे 10 साल छोटे थे। और फिर हराता जो है सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। जिस सीट पर जाके हराता बैठा था वो सीट एक लड़की की थी जिसका नाम इशिरो था। और वो उसे कहती है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा नहीं गया कि ये सीट मेरी है। ये हराता परेशान होकर भाग जाता है वहाँ से और अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। और जो हराता है वो रियोयोकी को भी देखता है कि वहाँ पे रियोयोकी भी आया था हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। तो हराता था थोड़ा शॉक्ड था रियोयोकी को देखकर। इसके बाद उसकी क्लास टीचर उसके क्लास में आती है और क्लास टीचर उनके इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम इमात्सु था। हराता सोच रहा था कि कितनी यंग है टीचर, मेरी तो उम्र इससे भी ज्यादा होगी। फिर सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रियोयोकी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो 2nd ईयर में भी था इस स्कूल में। और हराता था वो थोड़ा सा शॉक्ड था कि ये पहले भी यहीं पे पढ़ता था। के बाद इशिरो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि पिछले साल की टॉपर थी। और फिर काइसाकी का नंबर आता है और जो हराता था उन्हें हड़बड़ी में अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो ट्रांसफर होकर स्कूल में आया है। इसके बाद हराता की बेंच पार्टनर कारियो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसको थोड़ी सी खांसी थी और वो फुटबॉल टीम में थी। और फिर सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और हमारा हराता जो है कि सबका नाम एक एक करके याद कर रहा था। फिर एक और लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम था एनोनोया, जो कि ट्रांसफर होकर इस स्कूल में आई थी। हराता को लगता है कि वो भी मेरी जैसी है। तभी ओनोया हराता से कहती है कि मदद करते रहना काइसाकी, मैं भी ट्रांसफर होकर आया हूँ तुम्हारी तरह। और जो हराता था वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, करूंगा जरूर, ब्लश करते हुए कहता है। और जो हराता के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। ये ट्रांसफर वाली दोस्त ओनोया। इंट्रोडक्शन के खत्म होने के बाद आता है टेस्ट। टेस्ट की बात सुनकर हराता थोड़ा सा परेशान होकर चिल्ला देता है पूरी क्लास में। और जो क्लास के फ्रेंड्स थे वो उसको चिल्लाते हुए देखकर हैरानी से देख रहे थे। टीचर सबसे पेंसिल बॉक्स लिखाने को कहती है, मगर जो हराता था वो अपना पेंसिल बॉक्स लाना भूल गया था। ऐसे में उसकी टीचर उसके पास आती है और उसकी टीचर कहती है कि अपना बैग चेक कराना। और उसकी टीचर उसका बैग चेक करती है और हराता के बैग में से एक सा पैकेट निकलता है। वो उससे पूछती है हैरानी से कि ये क्या है। जो हराता था वो नॉर्मली कहता है तो सिगरेट का पैकेट है। उसकी टीचर परेशान हो गई थी और उसके सभी स्टूडेंट्स उसे घूर घूर के देख रहे थे। तभी उसे याद आता है और शौकों के शक में चिल्ला देता है कि हाई स्कूल स्टूडेंट को तो सिगरेट पीना तक अलाउड नहीं है। और हराता जो है कि अपनी टीचर को रीजन देता है कि मैं आदत से मजबूर हूँ। वो शौक में बोल देता है। तो उसकी टीचर उसे कहती है कि टेस्ट के बाद मुझे स्टाफ रूम में मिलना। और जो हराता था वो थोड़ा क्लास में बैठे बैठे थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि आज क्या। टेस्ट के बाद वो हराता कारियो से बात करता है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था टेस्ट में। और जो टेस्ट था वो ज्यादा मुश्किल था। वो थैंक यू कहता है उसे पेन देने के लिए, मगर जो कारियो थे वो ज्यादा खास नहीं लगती है। हराता कहता है तुम्हें अपने घर ही रहकर आराम करना चाहिए था। कारियो कहते हैं अपना फर्स्ट डे
प्रॉमिस कर देती। ऐसा कौन करता है? जो कार्यो तो उसे बेवकूफ कहकर उसकी बेइज्जती मार देती है। भी वो आकर बताता है कि कार्यो पहले की बेस्ट स्टूडेंट रही है और यहाँ तक कि टॉपर भी थी। की बार जो कि कार्यो रह जाएगी क्योंकि ये अब की बार जो है हिसीरो है हमारी क्लास में। जो कार्यो थे वो गुस्सा हो गई थी ओगा की बात से कि वे टॉप नहीं कर सकती अब की बार क्योंकि हिसीरो थी हमारी क्लास में। और क्लास खत्म होने के बाद जो कि हराता अपनी क्लास में बैठा बैठा तो परेशान हो रहा था कि मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया अपने टेस्ट में। एक बात तो है 27 साल का होने के बाद भी इस पे हाई स्कूल की पढ़ाई तक नहीं आती। के बाद तभी हराता अपने घर की तरफ को निकलता है मगर उसकी टीचरों से रोक लेती है। उसकी टीचरों से स्टाफ रूम में ले जाती है और उसे डांटती है सिगरेट पीने के लिए। हराता की टीचरों से बहुत डांटती है सिगरेट पीने के लिए कि उसके उस उम्र में ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए, चीजें उसकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी, इसलिए उसको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए इस उम्र में। क्योंकि अगर वो इसी उम्र से ये सब चीजें करेगा तो उसकी आदत आगे तक बन जाएगी। मगर उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो 27 साल का है मगर वो पीता है अब भी सिगरेट। अभी हराता उनसे उनके ऊपर बोझ लेता है कि वो 25 की है और सोचता है ये तो मेरे से भी छोटी है। और तभी हराता इमोशनल होकर कहता है कि आपके पास 25 साल की उम्र में एक अच्छी और पक्की नौकरी है, आपको तो खुश होना चाहिए। उसकी टीचर को क्या पता उसके पास 27 साल की उम्र में भी उसके पास पक्की नौकरी नहीं थी और बताते हैं 25 की है इसलिए उसे कोई सीरियसली नहीं ली। हराता को एक औरत दिखाई देती है उसी वक्त जब उसकी टीचर उसे थैंक यू कह रही थी और उसकी तरह ही उसे कुछ याद आ रहा था और वो अपनी यादों में खो गया था और उन्हीं यादों में वो अपना गला भी पकड़ रहा था। तभी उसकी टीचर उसे कहती है हराता कि तुम्हारी गलती माफ नहीं की जाएगी इसलिए कल तुम्हें अपॉलॉजी लेटर लिख के लाना होगा। स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर उसे रियोयुकी मिलता है जो कि हराता रियोयुकी सब कुछ पूछता है कि तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो, जवान हो या फिर एक हाई स्कूल स्टूडेंट, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा रूप कौन सा है। रियोयुकी बताता है उसे कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया है और रूल्स में सब कुछ लिखा था और कॉन्ट्रैक्ट में भी, मगर मैं जवान हूँ। और हराता उससे जाते जाते और भी बहुत सारे सवाल पूछता है। हराता कहता है कि ये जो हाई स्कूल का स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है मगर हराता करेगा, वो कहता है वो करेगा ताकि उसे जॉब मिल पाए। और इसी के साथ इस एनिमे का ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू।